अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल वो केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और क्लास जैसे कि हमारा लेक्चर चल रहा था, हम पढ़ रहे थे मास परसेंटेज ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा मास परसेंटेज के बारे में और आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, इससे पहले हम समझते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। इससे पहले हम समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर ऑक्युपाइज। ठीक है, वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर ऑक्युपाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम क्या होता है कि जो मैटर है, मैटर ने कितने अमाउंट में जो स्पेस को ऑक्युपाई किया। कहने का मतलब कि कितनी मात्रा में जो मैटर है वो क्या है, स्पेस को घेर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक पानी का गिलास है और उस पानी के गिलास को हमने क्या है, स्पेस में डाला, यानी सरफेस पे डाला। ठीक है, फर्श पे डाला और फर्श पे डालने के बाद उस पानी ने कितना स्थान को घेरा है, कितना सरफेस को उसने ऑक्युपाई किया, वो जितना उसने सरफेस को ऑक्युपाई किया वो उसका कहलाता है वॉल्यूम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैटर जितना अमाउंट में सरफेस को ऑक्युपाई करता है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर ऑक्युपाई। सबसे पहली टर्म आती है इसमें वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम is a measure of amount. Volume is a measure of amount, measure of the amount of space that matter occupies। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, कितना जितना सरफेस, जितने अमाउंट में वो सरफेस को क्या है ऑक्युपाई करता है वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, और बात आती है कि वॉल्यूम परसेंटेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? वॉल्यूम परसेंटेज की। अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो गिवन है। इस तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट and volume of the solution। Volume of the component, volume of the component upon total volume of the solution। of the solution into 100। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट के लिए कैसे है? फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। 100 क्यों है कि परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 के लिए करते। तो यहाँ पर देखो कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट मतलब जो हम ले रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूट है। ठीक है, और उसको हमने ऐड किया किसके साथ? जो हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वो क्या है, मतलब उस तरीके से कि हम किसी भी कंपोनेंट का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर मुझे किसी सॉल्यूट का जो है वॉल्यूम, किसी सॉल्यूट का जो मुझे परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सपोज दैट मेरे पास क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूट है, ठीक है, और उसको मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में ऐड किया। यानी कौन से सॉल्यूशन में, उसको मैंने ऐड किया वाटर के साथ, ठीक है। तो वाटर के साथ उसने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। तो यानी ये एक तरीके का क्या है, यानी ये इस तरीके से हम क्या है, किसका परसेंटेज निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, सॉल्यूट का परसेंटेज, ठीक है, सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किस तरीके से जो है हम वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट किस तरीके से जो है हम वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया। इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, V/V से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय V/V वॉल्यूम, क्योंकि सॉल्यूट भी यहाँ पर वॉल्यूम है और सॉल्वेंट, क्योंकि हम सपोज मेरे पास क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, मेरे पास एक ये यहाँ पे मेरे पे एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास क्या है, इथेनॉल है। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में कितना इथेनॉल है, कितना ml, 10 ml की ये टेस्ट, मतलब जो टेस्ट ट्यूब है तो नॉर्मली 15 ml की होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिया, 10 ml इथेनॉल लिया इस टेस्ट ट्यूब में, और इस इथेनॉल को मैंने डाला एक कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। इस इथेनॉल को मैंने डाला एक कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। ये है हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क, इसमें मैंने ऐड किया इथेनॉल, ठीक है, और इस इथेनॉल के इसके अंदर क्या है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वाटर है, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि 10 ml इथेनॉल को हम वाटर के साथ मिलाते हैं, तो जो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है, वो टोटल जो सॉल्यूशन बनता है हमारे पास 100 ml का सॉल्यूशन बनता है, यानी उसका जो वॉल्यूम होगा वो टोटल कितना होगा, 100 ml। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने क्या किया, 10 ml इथेनॉल को लिया, ठीक है, 10 ml इथेनॉल को लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उस इथेनॉल को हमने डाला वाटर के साथ, इस इथेनॉल को हमने क्या है, कॉनिकल फ्लास्क में वाटर के साथ मिलाया। तो उन दोनों को, इथेनॉल प्लस वाटर को मिलाने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन बना वो कितना ml का बना, टोटल वो बना हमारे पास 100 ml का। अब यहाँ पर बात आ रही है, क्योंकि हमने वॉल्यूम परसेंटेज ही क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हमारे पास लिक्विड होंगे, ठीक है, जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो उस कंडीशन में हम उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। हमने बोला कि हमारे पास क्या है, हमने लिया 10 ml इथेनॉल, ठीक है, हमने क्या लिया 10 ml इथेनॉल, और 10 ml इथेनॉल को हमने क्या वाटर के साथ डिसॉल्व किया, तो टोटल जो हमारा सॉल्यूशन बना वो कितने ml का बना, 100 ml का हमारा जो सॉल्यूशन बना। तो इस तरीके से क्या है, हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है। तो उसके लिए हमने बोला कि फॉर्मूला क्या है, कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यानी जब हम बात कर रहे हैं कि 10 ml हमने क्या लिया,
10 ml हमने C2H5OH यानी इथेनॉल लिया और इसको हमने ऐड किया किसमें, वाटर के साथ हमने इसको क्या है ऐड करा। जो हमारा टोटल सॉल्यूशन बना वो कितना बना, 100 ml का ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर बना। इसका मतलब ये है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, इसका मतलब ये है कि इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 100 ml। ठीक है, यानी ये जो टोटल जो सॉल्यूशन बना वो कितने ml का बना, 100 ml का। दोबारा से हम इसको समझते हैं कि हमने क्या लिया, 10 ml इथेनॉल लिया। उस 10 ml इथेनॉल को हमने क्या है वाटर के साथ क्या किया, हमने 10 ml इथेनॉल लिया, उस 10 ml इथेनॉल को हमने वाटर के साथ मिलाया। यानी अगर 10 ml इथेनॉल है तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वाटर है वो कितना ml होगा, 90 ml होगा। तो उस 90 ml वाटर के साथ मिलाने के बाद जो हमारा टोटल जो सॉल्यूशन बना वो कितने ml का बना, 100 ml का। दोबारा से इसको समझते हैं, 10 ml इथेनॉल को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो टोटल कितने ml का बनता है, 100 ml का हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अगेन 10 ml of ethanol is dissolved in water, 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the total solution is 100 ml। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है वॉल्यूम परसेंटेज क्या है किसी भी कंपोनेंट का निकालते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट और फिनिश होता है।